इस्तकबाल है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीखना सिखाना में। आज की वीडियो में हम अब्दुल्ला हुसैन और उनका नावल उदास नस्ल से मुताल्लिक अहम मालूमात आपके सामने पेश करेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, अब्दुल्ला हुसैन का असली नाम मोहम्मद खान था और कलमी नाम अब्दुल्ला हुसैन। दूसरा पॉइंट, अब्दुल्ला हुसैन रावलपिंडी पाकिस्तान में 14 अगस्त 1931 ईस्वी को पैदा हुए और इंतकाल 4 जुलाई 2015 ईस्वी को लाहौर में हुआ। तीसरा पॉइंट, अब्दुल्ला हुसैन के वालिद का नाम मोहम्मद अकबर खां था। चौथा पॉइंट, अब्दुल्ला हुसैन ने मजहबी तालीम मौलवी सदरुद्दीन से हासिल की थी। पांचवा पॉइंट, अब्दुल्ला हुसैन ने गुजरात के इस्लामिया हाई स्कूल से मैट्रिक 1946 ईस्वी में और जमींदार कॉलेज से बीएससी 1952 ईस्वी में किया था। छठा पॉइंट, अब्दुल्ला हुसैन कोलंबो प्लान के फेलोशिप पर इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए कनाडा के मैक मास्टर यूनिवर्सिटी 1959 ईस्वी में गए थे। सातवां पॉइंट, अब्दुल्ला हुसैन दालमिया सीमेंट फैक्टर, नेशनल फैक्ट्री, एयरेंस केमिस्ट और दाऊद खेल में मेपल लेफ सीमेंट फैक्ट्री में केमिस्ट के ओहदे पर फाइज रहे थे। आठवां पॉइंट, अब्दुल्ला हुसैन ने पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में सीनियर केमिस्ट की हैसियत से मुलाजमत की थी। नवां पॉइंट, अब्दुल्ला हुसैन लंदन के शहर बिरमंघम इदारे कोल बोर्ड और नॉर्थ थॉमस गैस बोर्ड से वाबस्ता रहे थे। 10वां पॉइंट, अब्दुल्ला हुसैन की शादी डॉक्टर फरहत आरा से 1963 ईस्वी में हुई थी। 11वां पॉइंट, अब्दुल्ला हुसैन ने अपनी अदबी जिंदगी का बाकायदा आगाज 1956 ईस्वी में नावल उदास नस्ले से किया, जिसे 1961 ईस्वी में मुकम्मल किया। 12वां पॉइंट, अब्दुल्ला हुसैन का पहला अफसाना नदी माहनामा सवेरा में 1962 ईस्वी में शाये हुआ था। उसके अलावा अब्दुल्ला हुसैन के अफसानी मजमूए हैं। अब्दुल्ला हुसैन के 4 अफसानवी मजमूए हैं। पहला है नशीब 1981 ईस्वी, पहला अफसानवी मजमुआ है। दूसरा है 7 रंग 1985 ईस्वी, 7 अफसाने हैं इसमें। तीसरा है रात 1957 ईस्वी, 2 अफसाने इसमें हैं। और चौथा है फरेब 2012, इसमें 6 अफसाने हैं। इसके अलावा अब्दुल्ला हुसैन के नावल हैं। अब्दुल्ला हुसैन के 3 नावल हैं। पहला है उदास नस्लें 1963 ईस्वी में, पहला नावल है ये। दूसरा है बाघ 1982 ईस्वी में। तीसरा है नादार लोग 1996 ईस्वी में। और एक नावल है कैद 1979 ईस्वी में। अब्दुल्ला हुसैन को नावल उदास नस्ले पर आदमजी अदबी इनाम से 1963 ईस्वी में नवाजा गया था। अब्दुल्ला हुसैन को अदबी खिदमात के सिले में अकादमी अदबियात पाकिस्तान ने कमाल फन अदब इनाम 2012 ईस्वी में दिया था। नावल उदास नस्ले से मुताल्लिक अहम मालूमात। पहला पॉइंट, नावल उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का पहला नावल है जिसे उन्होंने दाऊद खील के क़याम के दौरान 1956 ईस्वी में लिखना शुरू किया था और 1961 ईस्वी में मुकम्मल किया था। दूसरा पॉइंट है, नावल उदास नस्ले की तकमील में 5 बरस लगे थे। तीसरा पॉइंट, नावल उदास नस्ले पहली बार नया इदारा से 1963 ईस्वी में शाये हुआ था। चौथा पॉइंट, अब्दुल्ला हुसैन ने खुद ही उदास नस्ले का अंग्रेजी में तर्जुमा द वेरी जनरेशन के नाम से 2000 ईस्वी में किया था। पांचवा पॉइंट, उदास नस्ले की कहानी पहली जंग अजीम से लेकर मुत्तहिदा हिंदुस्तानी के मुश्तरका कल्चर, जद्दोजहद आज़ादी और सानह जलियांवाला बाग के कर्बनाक मंजर से होती हुई तक़सीम हिंद के अफसोसनाक वाक़यात पर मुश्तमिल है। छठा पॉइंट, नावल उदास नस्लें में 3 नस्लें मौज़ूए बहस है जो मुत्तहिदा बर्र-ए-सग़ीर में 1913 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक के अरसे में बरतानवी हुकूमत के ज़ेर नगी आबाद है। सातवां पॉइंट, नावल उदास नस्लें में पंजाब के देहातों की तस्वीर बड़ी हुनरमंदी से पेश की गई है। आठवां पॉइंट, नावल उदास नस्ले की कहानी रोशनपुर गांव की है जो दहली और पंजाब की सरहद पर वाक़ है।
10वां पॉइंट, नाविल उदास नस्ले का इंतसाब अब्दुल्ला हुसैन ने अपने अब्बा जान मरहूम के नाम किया है। 11वां पॉइंट, नाविल उदास नस्लें 4 अबवाब पर मुश्तमिल है। पहला बाब ब्रिटिश इंडिया के उन्वान से है, दूसरा बाब हिंदुस्तान के उन्वान से है और उसके नीचे मीर तकी मीर का शेर दर्ज है। अफसुर्दगी सूख्ता सामा है अहद मीर, दामन को टुक हिला के दिलों की बुझी है आग। तीसरे बाब का उन्वान बंटवारा है, चौथे बाब का इख्तितामिया के उन्वान से है। नाविल उदास नस्ले का खुलासा। इस नावल का आगाज रोशनपुर गांव से होता है। रोशनपुर एक ऐसा गांव है जहां कई मजाहिब के लोग मेल मोहब्बत से रहते हैं। इस गांव को बसाने वाले रोशन आगा एक मामूली किसान थे, मगर कर्नल जॉनसन की जान बचाकर एक बड़े जागीरदार बन गए थे। रोशन आगा का यार यानी यार मोहम्मद बेग भी रोशन आगा की इनायत से छोटे मोटे जमींदार बन जाते हैं। यार मोहम्मद बेग के इंतकाल के बाद रोशन आगा ने यार मोहम्मद के दोनों बेटों यानी नियाज बेग और अयाज बेग को अपनी निगरानी में ले लिया था। रोशन आगा ने इन दोनों की परवरिश और पर्दाख्त में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। फिर भी नियाज बेग अपनी गलत हरकतों से बाज नहीं आता था। एक दिन असलाह साजी के जुर्म में उसको सजा हो जाती है। नियाज बेग का एक बेटा भी था यानी नईम। उसकी परवरिश अयाज बेग ने अपने जिम्मे ले ली थी और उसको कलकत्ता ले गया था। रोशन आगा ने दिल्ली में एक खूबसूरत हवेली तामीर कराई और उसी में रहने लगे थे और उसका नाम रोशन महल रखा गया। अयाज बेग अपने भतीजे नईम के साथ कभी कभी रोशन महल में मुख्तलिफ पार्टियों में शिरकत के लिए आता रहता था। इसी दौरान नईम और इजरा के दरमियान शनासाई भी हो जाती है। अयाज बेग का भाई नियाज बेग अपनी कैद को पूरी कर चुका था और रिहाई का परवाना लेकर अपने गांव आ जाता है। इस बात की खबर जब नईम को होती है तो वो अपने बाप से मुलाकात के लिए गांव जाता है और वहीं का होकर रह जाता है। 1914 ईस्वी में पहली जंग अजीम शुरू होती है तो किसानों को जबरदस्ती फौज में भर्ती कराया जाता है। नईम भी अपनी वफादारी और गुलामी का सबूत देते हुए फौज में शामिल हो जाता है। तमाम फौजियों को बेल्जियम ले जाया जाता है। इस जंग में बहुत सारे फौजियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। नईम भी अपना एक बाजू गंवा देता है। नईम जब गांव वापस आता है तो लोगों की नजर में पहले से ज्यादा मोअज़्ज़िज़ हो जाता है। गांव में नईम जमींदारों के खिलाफ एक मुहिम चलाता है, कांग्रेस की मेंबरशिप भी हासिल करता है और अपनी जमीनों के खुद देखभाल करने लगता है। नईम इजरा से शादी करने के बाद इजरा को भी गांव ले आता है। इजरा को गांव की जिंदगी बोरियत भरी मालूम होती है तो वो शहर वापस चली जाती है। नईम को एक जलसे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। नईम जेल में बहुत परेशानियों का सामना करता है जिसकी वजह से कमजोर हो जाता है। मजीद बराह नईम एक फौज के हमले का शिकार भी हो जाता है। यह हमला नईम को बिल्कुल नाकारा बना देता है। 1947 ईस्वी की लड़ाई में नईम मुहाजिरीन के काफिले में शामिल हो जाता है और रास्ते में फसादियों का शिकार हो जाता है। इजरा और उसका पूरा खानदान पाकिस्तान चले जाते हैं। इस तरह यह नावल अपने इख्तिताम को पहुंचता है। किरदारों की पहचान। नाविल उदास नस्ले के मरकजी किरदार नईम हीरो, इजरा हीरोइन है। पहला किरदार नईम नियाज बेग का लड़का है जो कलकत्ता में तालीम हासिल करने आता है और जिसकी शादी नवाब रोशन आगा की लड़की इजरा से होती है। दूसरा किरदार है इजरा, रोशन आगा की बेटी और नईम की माशुका और बीवी है। तीसरा किरदार है अली, नईम का सौतेला भाई है जो नियाज बेग खानदान की आखिरी अलामत है। हिंदुस्तान की वो गैर तरबियत याफ्ता नस्ल है जो तकसीम हिंद के हंगामे में अपने वजूद को बचा तो लेता है लेकिन इस नस्ल के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कोई मुकाम नहीं। चौथा किरदार है आयशा, अली की बीवी है। पांचवा किरदार रोशन आगा, परवेज और इजरा का बाप, मशरकी तहजीब का अमीन और रोशनपुर का जागीरदार है जिसे कमांडर कर्नल जॉनसन की जान बचाने की इवज जागीर मिली थी। छठा किरदार है परवेज, रोशन आगा का बेटा और जागीरदार खानदान का नुमाइंदा किरदार है जो पाकिस्तान जाकर अपना मुकाम हासिल कर लेता है। सातवां किरदार है अयाज बेग, नईम का चचा है जो नईम की परवरिश करता है और उसे तालीम के लिए कलकत्ता ले जाता है। आठवां किरदार है नजमी, इजरा की बहन, रोशन आगा की छोटी बेटी, खालिद की महबूबा, इंटर की तलबा और मुसव्विर है जो आखिर में मसऊद से मोहब्बत और शादी करती है।
9واں کردار ہے خالد، نجمی کا عاشق ہے جس سے نجمی محبت کرتی ہے۔ 10واں کردار ہے مسعود، جس سے نجمی کی شادی ہوتی ہے اور جس کا تعلق شہر کے متوسط طبقے سے ہے۔ 11واں کردار ہے شیلا، دہشت گرد گروہ کی ایک اچھوت لڑکی ہے جس سے نعیم محبت کیے بغیر جنسی اختلاط کرتا ہے اور جو نعیم کو دہشت گردوں کے گروہ سے نکالتی ہے۔ 12واں کردار نیاز بیگ، روشن آگا کا دوست، نعیم کا باپ اور روشن پور کا ایک کسان ہے جس کا تعلق مغلوں کی آخری نسل سے ہے۔ 13واں کردار مہندر سنگھ، روشن پور گاؤں کا کسان ہے۔ 14واں کردار ڈاکٹر انصاری، جو دہلی میں نعیم کا علاج کرتا ہے۔ 15واں کردار انیس الرحمان، پارلیمنٹری سیکریٹری ہے۔ 16واں کردار مدن، اچھوت ہے جس کی بہن شیلا ہے۔ 17واں بانو، تقسیم ہند کے بعد شیلا پاکستان جا کر بانو بن جاتی ہے اور نعیم کے سوتیلے بھائی علی سے شادی کرتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ یہ سوالات آپ کو کیسے لگے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اسے مضبوط بنائیں اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔